एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा रुख करते हैं वहां का। Address you in Hindi and then very briefly in English. पूरा देश हमारे मेहनती वैज्ञानिकों, केमिस्ट एवं शोधकर्ताओं की योग्यता, दृढ़ निश्चय व अथक परिश्रम को नमन करता है, जिन्होंने निरंतर कठोर परिश्रम कर रिकॉर्ड समय में कोरोना महामारी की विभीषिका से लड़ने के लिए हिंदुस्तान में टीके का आविष्कार किया। पूरा देश उनका ऋणी है और हमें भारत के इन वैज्ञानिकों पर गर्व है। भारत ने ये आत्मनिर्भरता 4 या 6 साल में अर्जित नहीं की। ये आजादी के बाद 73 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं और बच्चों के सहित हम 40 करोड़, कृपया नोट कीजिए, 40 करोड़ मुफ्त टीके हर साल देश के नागरिकों को लगाते हैं। आजादी के बाद भारत के आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया तथा व्यापक तौर पर फैले आजादी के बाद देश में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक देशव्यापी वैक्सीनेशन या टीकाकरण अभियान शुरू किया ताकि गंभीर बीमारियों से लड़ा जा सके। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जिनसे टीकाकरण के माध्यम से 73 वर्षों में हम लड़ पाए वो हैं टीबी, चेचक, पोलियो, कुष्ठ रोग, खसरा, टेटनस, डिप्थेरिया, काली खांसी, हैजा, दिमागी बुखार और मस्तिष्क की सूजन। हमें गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों और वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत से आज भारत दुनिया की आधी से अधिक वैक्सीन पैदा करता है, बनाता है। इस टीकाकरण और स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन नीति की कुछ उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगा। पहला, हमने राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 1962 शुरू किया। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 शुरू किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत टीकाकरण को 1975 में अनिवार्य बनाया। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोग्राम था, 1985 में शुरू किया। 5 राष्ट्रीय मिशन के तहत 1986 में टीकाकरण को शामिल किया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1986 में और राष्ट्रीय टीकाकरण नीति नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 में कांग्रेस की सरकारें लेकर आई। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी जी ने की, जिसके तहत देश में 6 बीमारियों का टीका लगाया गया। ये बीमारियां हैं और जिनमें आज भी लगता है बीसीजी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ओपीवी यानी पोलियो, डीपीटी जो है डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस तथा खसरा। सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे वैज्ञानिकों के दृढ़ निश्चय से भारत ने 1977 में चेचक से संपूर्ण मुक्ति पाई। 2005 में कुष्ठ रोग का संपूर्ण उन्मूलन कर दिया और 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया तथा लगभग ट्यूबरकुलोसिस और हैजा को भी काफी हद तक नियंत्रित किया। यह सरकार की गहन प्रतिबद्धता थी और वैज्ञानिकों की काबिलियत थी
कि देश में घरेलू वैक्सीन का विकास और उत्पादन हो पाया। इनमें से कुछ हैं लिक्विड बीसीजी टीका यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका 1951 में मास प्रोडक्शन में चला गया। चेचक का हिंदुस्तानी टीका 1965 में इजाद कर बांट दिया गया। मुंह से दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन 1970 में बना दी गई। खसरे का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में बना दिया गया। नोवल H1N1 जो कोरोना वायरस की अर्लियर स्ट्रेन थी, तो नोवल H1N1 का टीका 2009 में बना दिया गया। मुंह से दिया जाने वाला हैजा का टीका 2010 में बना दिया गया और मस्तिष्क की सूजन यानी जापानी बुखार का टीका 2012 में बनाया। पर साथियों, वैक्सीन का विकास और देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया, अपितु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जन सेवा के मापदंड स्थापित किए गए। पूरा देश सबसे आगे रहकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों या दूसरे हों, उनको टीका लगाने में सहयोग देने में कटिबद्ध है। लेकिन याद रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एक जन सेवा है। ये राजनीतिक और व्यावसायिक अवसरवादिता का मौका नहीं, ये आपदा में अवसर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे जो देश के 138 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। पहला, कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निःशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? निःशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी? कितने लोगों को देश में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी? और आपको, देशवासियों, आपको यह निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी? भारत के ड्रग कंट्रोलर श्री वीजी सोमानी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 16.5 मिलियन डोजेस यानी 165 लाख टीके खरीदे हैं, जिनमें से 5.5 मिलियन कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के और कोविशील्ड 11 मिलियन है सीरम इंस्टीट्यूट की। अगर हर व्यक्ति को 2 टीके दिए जाएंगे जैसा कहा गया है, तो ये वैक्सीन केवल 82.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम पहले चरण में 3 करोड़ को लगाएंगे। अभी खरीदे नहीं हैं, पर हम मान लेते हैं। पर प्रधानमंत्री जी एवं मोदी सरकार इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं कि अगर 3 करोड़ को भी मान लें तो भारत की बाकी जनसंख्या जो 135 करोड़ नागरिक हैं, उनको कोरोना वैक्सीन कैसे मिलेगी और क्या यह उन 135 करोड़ के लिए कोरोना का टीका मुफ्त होगा? क्या मोदी सरकार यह नहीं जानती कि भारत में लोगों की एक बड़ी संख्या यानी 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे या गरीब की श्रेणी में आते हैं? यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि अगर 2011 की यानी 10 साल पहले की जनगणना भी लें तो देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ही 31-32 करोड़ है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि देश में बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का
लगभग 41% है। क्या सरकार इस बात से बेखबर है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को जो 2 रुपये किलो का अनाज हम देते हैं, उनकी संख्या ही 81 करोड़ 35 लाख है। यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार का 19 जुलाई 2019 का पीआईबी प्रेस रिलीज कहता है। तो यानी 82 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तो क्या दलित, क्या हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, एपीएल, गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। यदि हां, तो उन्हें वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दिए जाने की क्या योजना है और सरकार इन समाज के दलित, शोषित, वंचित, गरीब वर्गों को कब तक कोरोना का टीका देगी? 24 अक्टूबर 2020 को याद करिए, भारतीय जनता पार्टी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार जाकर कहा कि बिहार के सब नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीका देंगे। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साक्षात्कार में देश को कहा कि जैसे ही कोरोना का टीका इजाद होगा, देश के हर नागरिक को मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।